सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हमारा टेस्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड की। अगर मैं बात करूं जनरल रीजनिंग का, इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट जो दो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल रीजनिंग जो आपकी जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू की है, तो आप उन टेस्ट को देख सकते हो कि जिसमें हमने ऑलरेडी अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करके अब हम प्रैक्टिस सेट पे आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू कुछ क्वेश्चन जो कि आपके जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू के एग्जाम के रिलेटेड होंगे, और आपको एग्जाम में इसी पैटर्न से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। और ये मैं आपको बता दूं, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपको जैसा कि पता है, आप आज 17 सितंबर है, तो आज उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होना था। फिलहाल तो अभी तक उनकी वेबसाइट पे नहीं आया है, तो जल्द ही मे बी अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक नहीं आया था। तो जब भी आएगा मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। आप सभी बच्चे सीजीएल का फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का लेक्चर जो हमारा जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू के लिए है, तो जेके पीएसआई में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंसी आपके सिलेबस में भी मेंशन की गई है। तो चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना हुआ। ये आपका सेक्शन टेस्ट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ओके, इसमें आपके 20 क्वेश्चन ही होंगे, 20 से कम भी हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके गाइस, तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, चाहे आप इसको कैसा भी क्वेश्चन समझ सकते हो। एनालॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन समझिएगा, या आपका एनालॉजी से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से एग्जामिनर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी से बनाइएगा। आप वीडियो को पास भी कर सकते हो अगर आप इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। मैंने आपको ये चीज़ सारी पढ़ा चुके हूँ, जितना भी एनालॉजी में आपकी ये अल्फ़ाबेट सीरीज सी जो भी थी, नंबर सीरीज, जिसके भी अकॉर्डिंग आपके एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। सबसे पहले आपने देखा ना कि क्याऊ है जो एक्स के साथ किस तरह से रिलेशन बना रहा है। तो क्याऊ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्याऊ को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर आर आ सकता है, एस टी यू बी डब्ल्यू, और फिर आ गया एक्स, यानी कि बीच में जो ब्लैंक्स हैं वो हमारी कितनी है, 6 ब्लैंक्स यहाँ पे बन चुकी हैं। उसके बाद मैं पी की बात करूँ, एस के पास जाना है, तो पी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इट पी क्यू आर, और एस मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दो गैप बने, और यहाँ पे आर एस टी यू, तो यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ, फिर एस टी और यू मेरा यहाँ पे इसका रिलेशन बन चुका है। और एस का और जेड का क्या रिलेशन होगा, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। स्पेस कितना है, 6 ब्लैंक का, 6 ब्लैंक्स का स्पेस इसमें पाया गया, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में जो स्पेस पाया गया वो 6 का पाया गया। तो ओबियसली इसमें भी 6 का होगा। जे के बाद क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा वो आपका क्यू होगा। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। ओके, लास्ट वाला चलिएगा, यहाँ पे भी एस एस है, और आप सेकंड पे चलिएगा, क्योंकि लास्ट वाला अगर करेंगे तो एस एस हमारा आई जाना है, तो इसलिए आप सेकंड पे फोकस कीजिएगा। आई आई यहाँ पे आई जे के और एल, तो जो नेक्स्ट वाला होगा क्यू के बाद जो आने वाला होगा वो आपका एल होगा, ठीक है ना, एल होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, क्यू एल एन एस। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से एनालॉजी से क्वेश्चन बन चुका है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जरूर पूछेगा, जल्दी से बनाइए। अगर ये वाला इसके साथ रिलेट कर रहा है, चाहे ये इसका सिमिलर है, चाहे ये इसका ऑपोजिट है, चाहे ये इसका मीनिंग बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो ये वाली चीज़ जो होगी इसके सिमिलर आपने बतानी है। इसके सिमिलर कौन होगा, कंग्रेचुलेशन जो होता है वो ओसेशन पे बोला जाता है, ठीक है। डेलिजेंट, सक्सेसफुल, मैयर और स्केल, ये ठीक है, और ये भी सारे एक आपको सिमिलर लग रहे हैं। बट ह्यूमिलेशन जो एक्सेलेशन है, ये आपका एक ऑपोजिट आ गया, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में ऑपोजिट है। क्लियर है। ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को आप पास कर सकते हो। इनमें से आपने बताना कि ऑड कौन सा है, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक मेंशन आपके सिलेबस में। जल्दी से बनाइएगा इसको, वीडियो को पास करके। ये क्वेश्चन सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है जितने बीएलडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस को जो रखा है वो सीजीएल लेवल के थ्रू ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू
बी के बाद सी आ रहा है, ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, एल एम एन आ रहा है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू, और बी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी यहाँ पे आएगा, डी फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा। ओके, ए बी सी गैप होगा, डी आएगा, ई आपका एफ ओ पी और फिर आपका क्यू और फिर आर। तो यानी कि इसमें आपके जो केसेस बने ऑप्शन वाइज अगर मैं बात करूं, जो आपके केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो आपके यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी। तो ये जो सेकंड वाला केस बना है ये आपका सिमिलर नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट केस बन चुका है। तो बी सी क्या इन द राइट ऑप्शन, ये एक ऑड ऑप्शन है इसमें से। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसको जल्दी से देख लीजिएगा। नंबर, आप नंबर क्लासिफिकेशन कह सकते हो। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स, इनमें से एक ऑड को आपने पिकअप करना है। अगर मैं इसको देखूँ यार, ये 1089 जो होता है ये 33 का स्केयर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद देखूँ 961 जो होता है ये आपका 29 का स्केयर होता है। 84 सॉरी ये इसका नहीं होता, ये 31 का होता है, 31 का होता है। ये जो होता है 29 का होता है, और ये इसका आता है 961, ये होता है 31 का। 625 जो होता है, 625 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक 25 का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 29 का, ये एक परफेक्ट स्केयर है, ये आपका परफेक्ट स्केयर है, ये बाकी परफेक्ट नहीं है क्योंकि इनका नंबर एक का किसी का बढ़ाया है किसी का घटाया है, कुछ ऐसा सिस्टम किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसमें से आपने ऑड बताना है। ऑड कौन सा है, ट्यूटिकॉन, पैराडीप, हालिया और डेली। डेली आपकी एक यूटी है अगर मैं बात करूं तो, ये बाकी आपके सारे एक पॉड की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से। बोलता है कि अमंग 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं आपस में। जो बोलता है कि जो ए है वो शॉर्टर देन है बी से, यानी कि बी जो बड़ा है ए से, यही बोल रहा है। बी बट टॉलर देन ई, ए जो छोटा है बी से बट वो बड़ा है ई से। तो हो सकता है ई यहाँ पे हो आपका इस तरह से, ए बड़ा हो गया ना बी से, पर ए छोटा है बी से, बी बड़ा है ए से, ठीक है। डी सी इज स्लाइटली टालर देन बी, सी जो बड़ा है बी से, सी जो बड़ा है बी से, सी बड़ा है बी से, बट डी इज डिलाइटर शॉर्टर देन बी, और जो डी है वो छोटा है किससे, बी से, और वो ए से बड़ा है, ठीक है। डी से बी छोटा है और बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही सर, इसको थोड़ा क्लियर करो। देखिए यहाँ पे इसने बोला कि जो डी है ना वो छोटा है बी से बट बड़ा है ए से, इस तरह से नहीं आएगा। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ई, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अब पूरी आपकी कंडीशन है जो फुलफिल हो रही है। सी जो है स्लाइटली टालर देन बी, सी जो बड़ा है बी से, बिल्कुल बड़ा है, बट डी इज, जो डी है वो स्लाइटली शॉर्टर देन है बी से, तो वो स्लाइटली यानी कि एक ही ए उससे आगे वाला, ठीक है, उसके नज़दीकी, तो वो बी आ गया आपका यहाँ पे। बट टालर देन द ए से वो बड़ा है, कौन, डी बड़ा है ए से। तो आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है, तो ई है आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। रीज़न, इस क्वेश्चन को सभी वीडियो को पास करके बनाएं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोला कि रीजन का जो कोड है वो 5 है, बिलीव्ड का कोड है जो 7 है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं इसको जोड़ूँ तब भी मेरा 5 नहीं आएगा, किसी भी रीज़न से मेरा 5 नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं आर का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट में वो आपका 18 होता है, ई का जो होता है वो आपका होता है 5, ए का 1 होता है, एस का होता है आपका 19, और ओ का होता है 15, और एन का होता है 14, ठीक है ना। यही है इसका, अगर 1 + 8 9, 5 1 10 6 और आपका 5, इसको ऐड करूँगा ये 14 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इसको करूँगा ऐड 5 4 + 1 5 और 2 और आपका 2 2 2 4, ये आपका 9 कुछ आएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे 5 बन रहा है तो गलत हो जाएगा।
फिर से देखिएगा, ये आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ, रीज़न REASON, कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट और वावल यूज़ किए गए हैं टोटल, जिसमें अल्फ़ा कांस्टेंट अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ाबेट की बात करूँ, अल्फ़ाबेट यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो हैं 6, तो 6 - 1 = 5। ओके, बिलीव्ड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 - 1 करूँगा तो मेरा 7 आ जाएगा। ओके सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल 10 है। 10 - 1 = 9, तो राइट ऑप्शन इज़ 9। ये होती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल लग रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। आपको ये फोल्ड करने को बोला गया है एक फिगर को, सॉरी पेपर को, ठीक है ना। फिर उस पर कुछ इस तरह से मार्क किया गया, इसकी ट्रिपल फोल्डिंग की गई, याद रख लेना, इसको डबल फोल्ड किया ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, मेरे पास ये ऐसे आया। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, इस पर मैंने कुछ पंच किया या फिर होल किया कुछ इस तरह से। ठीक है, जब मैंने इसको खोला, किस तरफ खोलूँगा, अगर मुझे इस तरफ बैंड किया तो मैं इस तरफ खोलूँगा इसको, तो ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये जो निशान होगा, ये निशान, अब सेंटर वाली लाइन जो होगी, इसको अगर मैं रब कर दूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन जाएगी। जब इस पेपर को ऊपर की तरफ खोला जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये वाला निशान कुछ इस तरह से भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये जब नीचे की तरफ करूँगा तो ये निशान आपका यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ आपका इस तरह से फिगर में आपका बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो उसको डबल फोल्डिंग ऊपर से डबल नीचे से। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन आपका ये थोड़ा थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, बट राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो रही हो चीज़। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सारे CGL लेवल के क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, ये जो 72 है बहुत बड़ा नंबर है, ये कहीं ना कहीं इसके साथ प्लस स्क्वायर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बन रही होगी जो इसकी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या ये फार्म्ड हो रहा होगा नंबर। जब से सबसे पहले देखिए 4 2 8 होता है, 8 3 24, 24 3 करूँगा तो मेरा 72 मज़े से आ जाएगा। 9 4 36, 36 2 72, 72 इंटू 10 करूँगा तो 720 मेरा मज़े से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही सेंटर वाला नंबर। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, अगर इसको करूँ 6 इंटू 20 तो मेरा आएगा 120। ठीक है ना, 120 आएगा। 120 को मुझे 6 टाइम करना है और ये आएगा 720, और 720 को मुझे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 करूँगा तो ओबियसली मेरा 720 ही आएगा। तो 720 इज़ द राइट ऑप्शन, नॉट ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। अब बच्चों ने पूछा था कि सर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन और आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं आपने, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, टॉम ट्रैवलर 35 फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से वो 35 पॉइंट साइड से चलता है, यहाँ पे इसका नॉर्थ है, किस साइड जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बोलता है कि देन टर्न द राइट, उसने राइट लिया, लेफ्ट इस साइड राइट इस साइड, तो 17 किलोमीटर उसने राइट लिया। फाइनली टर्न राइट, फिर से उसने राइट लिया, कितना, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर उसने राइट लिया। अब यहाँ पे पूछ गया, अब हो रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। सेम, अगर आपकी ये 17 है तो ओबियसली ये भी 17 किलोमीटर होगी। कौन सी साइड से, साइड स्टार्टिंग पोजीशन से, वो तो आपकी ईस्ट साइड से है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर होंगे वो क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन भी आपसे बड़ी बार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको कंक्लूजन ठीक करनी है। ओके, ऑल फ्रूट्स आर लाइन, सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो कौन है, लाइन है। ठीक है, ऑल लाइन्स आर फॉक्सेस, सारे के सारे लाइन्स हैं जो फॉक्सेस हैं, फॉक्सेस लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बोल रहा है कि कुछ फॉक्सेस एलिफेंट्स हैं, कुछ फॉक्सेस एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं। अब मुझे बताइए कंक्लूजन क्या है, ऑल फ्रूट्स आर फॉक्सेस, सारे के सारे फ्रूट्स फॉक्सेस है। यस सर, ये मैंने बेसिक जब टॉपिक ये चीज़ पढ़ाई थी मैंने उसमें क्लियर कर दिया था। आई होप सभी को पता है चीज़ के बारे में। सम फ्रूट्स आर एलिफेंट्स, कुछ फ्रूट्स जो हैं वो एलिफेंट्स हैं। सर नहीं है, हमें कहीं नहीं बोला गया है। जो चीज़ आपको नहीं बोली गई है और उसको मार्क गलत कर दो,
जो आपको नहीं बोली गई है। अगर मुझे बोला जाता कि सम फ्रूट्स की जगह फॉक्सेस होता है, कि कुछ फॉक्सेस एलिफेंट्स हैं, तो यस सर, कुछ फॉक्सेस एलिफेंट्स हैं। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब ये एम्बेडेड फिगर वाले जो क्वेश्चन है बड़ी मुश्किल आपको एग्जामिनर पूछेगा, पर फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अब आपको इसमें इस तरह की फिगर दी जाती है तो बोला जाता है कि 4 फिगर में से आपने ढूंढना है इस तरह की फिगर का यूज़ है किस फिगर में किया गया है। तो फर्स्ट में देखूंगा तो मुझे नहीं दिख रही इसमें, और सेकंड में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे फिगर मिल चुकी है। ये जहाँ पे इस तरह से ये फिगर यूज़ हुई है, इसमें भी नहीं है। इसमें अगर है तो है ऐसी, बट इसमें सेंटर में लाइन है, तो इसमें सेंटर में लाइन नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बी इज द और राइट ऑप्शन। इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, इससे पहले भी हमारी इसी तरह के क्वेश्चन पे वीडियोस वेस्ट हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमना सॉरी, आपको एक वर्ड दिया गया है, इसमें देखना है कि आपको कौन सा वर्ड इसमें फॉर्म्ड होता है। एक वर्ड ऐसा होगा, इस वर्ड का यूज़ करके वर्ड बिल्डिंग का कह सकते हो उसको, वर्ड बिल्डिंग कह सकते हो। इसमें एक ऐसा वर्ड दिया होगा जो इस वर्ड का इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट का यूज़ करके वो वर्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। ब्लोम यहाँ पे है सर, मुझे ई नहीं दिख रहा, तो ई वाला गलत हो गया। ई कहाँ पे, ई गलत। 2 ऑप्शन आपके मेरे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि मुझे ई नहीं दिख रहा। ओके, बस्सल यहाँ पे लिखा है सर, ए की यहाँ सिर्फ एक बार बात हुई है, तो ए यहाँ पे 2 बार है, तो सोल ओबियसली यहाँ से निकल जाएगा। एस यहाँ पे, ओ यहाँ पे, यू यहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी। ये बहुत ही इजी होते हैं, इन पे सिर्फ प्रैक्टिस की पकड़ होनी चाहिए। इसको मैं फिर से जूम कर लेता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा कि बोलता है कि आपको ये जो फिगर दी गई है ये आपकी अनफोल्डेड फिगर है, आपने इसको फोल्ड करना है, फिर बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये इसको फोल्ड करो, सबसे पहले आप इसको किस तरह से फोल्ड करोगे, आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। जब आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया तो आपकी फिगर ये कुछ इस तरह से बन गई। ये होगी आपकी कुछ इस तरह से और इस तरह से, आपके इस तरह से आ रही है, तो यानी कि आपको ये इस तरफ फोल्ड करनी पड़ेगी, इस तरफ फोल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको इस तरफ फोल्ड किया तो आपका जो पीसेस होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो क्या इस ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नो सर। बी में, नो सर। सी में, नो सर। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में हैं वो लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिगर कंप्लीटेशन, फिगर को कंप्लीट करना है आपने। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक एरो आपको इस तरह दिख रहा है, दूसरे में आपको एरो इस तरह से दिख रहा है। सॉरी, फर्स्ट से आपको फर्स्ट इस तरह से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो जो यहाँ पे एरो आएगा उसकी गर्दन जो होगी वो इस साइड होगी। कितने बच्चों को ये लॉजिक पता चल गया। और उसका जो ये वाला सिस्टम होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि जो फिगर होगी वो बॉक्सेस में इस तरह से पड़ी होगी, इस तरह से, और उसको इस तरह से सर्कल किया होगा। कहाँ पे है वो ऐसी फिगर, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, कितने बच्चों को क्लियर है? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो। उसके बाद आता है मिरर वाला। मिरर वाले क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके, क्योंकि इसमें मिरर में ओरिएंटेशन हो रही है। अब मैंने मिरर वाला एक लॉजिक बताया था, वाटर वाला भी मैजिक बताया था। मैंने बोला था जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। और वाटर वाले में क्या बताया था, बॉटम टॉप हो जाएगा, टॉप बॉटम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिशूल जैसा लिया है वो इस साइड चला जाएगा, यानी कि राइट साइड चला जाएगा। तो आपका दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान से ये एक चीज़ पढ़नी है कि ऐसा होता है कई बार आपको एक्चुअल फिगर पूछी जाती है कि एक्चुअल फिगर क्या होगी, रियल फिगर क्या होगी। अगर मिरर में आपको ऐसी दिख रही है तो एक्चुअल रियल में क्या होगी, बस उसका ऑपोजिट करना है, रियल और, ठीक है ना। राइट यहाँ पे दिख रहा है कि राइट इमेज, सॉरी राइट इमेज की बात की थी उसने। ये जो फिगर है आपकी ये इमेज में दिख रही है, आंसर फिगर इज द राइट ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये फिगर है ना ये आपकी मिरर में है, तो मिरर में आपकी ये वाली फिगर है और राइट फिगर आपको फाइंड करनी है। हम मिरर वाली कर रहे थे, ये रियल फिगर नहीं है, ये आपकी मिरर फिगर है, ठीक है, मिरर फिगर, और ये आपकी राइट फिगर है।
आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो ये थे आज के हमारे टोटल अगर मैं बात करूँ लगभग अप्रॉक्स की बात करूँ तो 12 क्वेश्चन तुम्हारे थे। आई होप अगर जिन बच्चों के ये क्वेश्चन 12 के 12 ठीक हुए हैं, 10 प्लस भी ठीक हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। चीज़ें हर बार वेरिएशन करेंगी, नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें और भी चीज़ें सेट जो होगा आपका फोर होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन पाने के लिए जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सी, तो आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब विद इन डेज हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आपको ऐसे जो टेस्ट होता है वीकली की तरफ उसको टॉपिक वाइज भी करेंगे, बट वीकली टेस्ट को भी ज़रूर कंडक्ट किया जाएगा, आपको प्रोवाइड होते रहेंगे अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो। अब मैथमेटिक्स भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हमारा टारगेट ये है कि 35 आउट ऑफ 30 प्लस हर बच्चा लेके आना चाहिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सेक्शन है। ठीक है गाइस, जो बच्चे वीक हैं अपने आप को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि अब की बार BLW पार। ओके, इससे अच्छा सिलेबस नहीं मिलेगा। नहीं, क्लास 4th का भी अगर इससे बात करूँ तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस था। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर उसके पीछे हाई टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं तक क्लोज कर रहा हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी।